हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, पैसा और सुकून, सब ठीक ठाक है। लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए और काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया। उसके लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। इस तरह का सहयोग बनाए रखिए ताकि मेरा भी इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्पेशली जनरेशन पे, न्यू जनरेशन के बारे में कि भाई किस तरह को उसके अपने एजुकेशन डेवलप करनी चाहिए, किस तरह के जॉब में उनको जाना चाहिए। देखो, आप ये मत सोचना ज्ञान बांट रहा है। मेरा जो एजुकेशन है वो भी, जो डिग्रियां आपके पास है सभी डिग्रियां मेरे पास है। ये सभी एक्सपीरियंस के बेस पे है। अगर आपको ठीक लगे तो यू फॉलो, अदरवाइज यू डोंट फॉलो। देखो, एजुकेशन के बारे में स्पेशली गवर्नमेंट सर्विसेज को अगर हम लेते हैं तो इसमें तीन ही तरह की कैटेगरी मेन है। मैं लोअर से हायर की तरफ जाऊँगा, जिसे एक तो CHSL जो SSC कंडक्ट करता है, उसके बाद CGL उसको भी SSC कंडक्ट करता है, और उसके बाद आती है सिविल सर्विसेज, उसको UPSC कंडक्ट करता है। अदर डिपार्टमेंट्स के अदर भी वैकेंसीज निकलती रहती है, लेकिन मेन रिसोर्सेज यही हैं। स्पेशली दिल्ली वालों की मैं ये कहूँगा, एक तरह से वो DSSB के भी साइट देखते रहें, उस तरह को एजुकेशन, उस तरह की वैकेंसीज़ को उसके बारे में पता लगता रहेगा। और हायर एजुकेशन के फेवर में बिल्कुल नहीं है। जिसको रिसर्च में जाना है या भाई एजुकेशन लाइन में जाना है, दे कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज या उनका भाई बहुत ही हाई कैलिबर है, गॉड गिफ्टेड माइंड है, 95% के आसपास जिनकी परसेंटेज आती है, दे मे ऑल्सो गो फॉर दी हायर एजुकेशन। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब देखा, जॉब तो मिल नहीं रहा, कि हम टाइम वेस्ट करें कि एक हायर एजुकेशन ले लेते हैं। जस्ट दैट इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम। और मेरी आपको यही सलाह है कि ग्रेजुएशन एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है फॉर ऑल दी सर्विसेज, एंड ग्रेजुएशन तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके बाद यू कैन फाइट द कॉम्पिटिशन्स। और आजकल मैं आपको बताऊं कि सिविल सर्विस जो एक तरह से गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पेंशन्स वगैरह का जो लालच रहता था वो गवर्नमेंट सर्विस में अभी नहीं है। पेंशन आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, इवन अपना ओन बिजनेस क्रिएट करके भी उस NPS पेंशन में जा सकते हो। तो गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी ये कहेंगे, लेकिन उसकी जो ऑल इंडिया लाइबिलिटी जो सर्विस है वो भी काफ़ी परेशान करती है। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो प्राइवेट इज़ बेटर। अगर किसी का कैलिबर अच्छा है और मेहनती है तो प्राइवेट इज़ बेटर। एनीवे, आप किसी भी तरह का जॉब चूज़ करते हो तो ग्रेजुएशन जैसे आपकी कंप्लीट होती है तो यू जस्ट गो फॉर द कॉम्पिटिशन्स और टू गेनिंग द स्पेशल स्किल सो दैट यू कैन फाइट फॉर द फ्यूचर, यू कैन फाइट फॉर द बेटर कैरियर। देखो, हायर एजुकेशन की तरफ आप मतलब एक तरह से टाइम वेस्ट हम कह सकते हैं, बट ये इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है जो कंपेयरिंग जो आजकल कंपटीशन मार्केट में जो रिक्वायर्ड है। क्योंकि कुछ ही वैकेंसीज होती हैं जो हायर एजुकेशन की, उसके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए वो कुछ स्पेसिफिक जॉब होते हैं, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम वैकेंसीज गवर्नमेंट्स की है वो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर है। तो काइंडली उसी की तरफ जाइए। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा स्पेशली यंग जनरेशन्स को कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन या आपका जो एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, मोस्ट ऑफ द क्या है कि एक तरह की अपने आसपास एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, फ्रेंड के एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी आपका ध्यान रहे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल वो ऐसा ही होना चाहिए जो आपके कैरियर को अपर ले जाए। जो सिंपली वीडियो गेम और ये जो भाई ताश वगैरह या जैसे कि एक कोई भाई बीड़ी सिगरेट्स वगैरह, इस तरफ आप बिल्कुल मत जाइए। अदरवाइज़ 2-4 साल या निकाल दोगे, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं मिलेगा और रिवर्ट बैक नहीं हो पाओगे। स्पेशली पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसको एक तरह से स्टडी में या किसी स्किल में ही इन्वॉल्व कीजिए। स्टडी आई मीन्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह या किसी स्पेसिफिक स्किल गेन करने में ही इन्वॉल्व कीजिए। और इस बात का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए कि तो मुझे तो वो ही पोस्ट मिलेगी तभी मैं जाऊँगा। बड़ी पोस्ट के चक्कर में आप छोटी पोस्ट भी खो दोगे। तो जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, यू जस्ट एंगेज योर सेल्फ विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। तो 2-3 साल में आपको आप किसी न किसी जॉब में आपको अपने आप को सोच समझ के एंगेज कर लेना है। इस बात की बिल्कुल वेट मत करना कि मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी तो ही मैं जाऊंगा। जो भी आपको पोस्ट मिलती है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। धीरे धीरे सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस इंतजार में बैठे रहे कि बेटर पोस्ट मिलेगी, उस बेटर की पोस्ट में आप एक तरह से टाइम को ख़राब कर दोगे। और जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी रिटेंटिविटी कम हो जाएगी। रिटेंटिविटी कम होने के कारण जो एक तरह से जो फ्रेशर है, यंग जनरेशन जो आपके पीछे आ रही है, वो आपको बीट कर देगी। वो आपको किसी भी तरह के कंपटीशन या स्किल में आगे नहीं बढ़ने देगी। तो इट इज़ मतलब एक गुड एडवाइस मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, सोच समझ के एक कैरियर काउंसलर की आप एक तरह से उसका गाइडेंस लेके और आप स्पेसिफिक फील्ड के लिए तैयारी कीजिए। और प्राइवेट में जाना है तो आप एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ जाइए।
इस तरह की छोटी मोटी कंपनी को मत पकड़िए। ब्रांडेड कंपनी में जो भी आपको पोस्ट मिलती है, जिस पे आप सेटिस्फाई होती हो, जस्ट गो फॉर दैट। 4-5-6 साल में आपका एक अच्छा ग्रेड हो जाएगा और एक बेटर पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो मेरा आपको भाई यही है कि आप एक बैड सोसाइटी से बचिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये अगर 3-4 साल आप अपने कैरियर पे लगा दोगे तो पूरी ज़िंदगी आप आराम से रहोगे और आपका फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया तो समटाइम्स तो हो सकता है आप इस मूड में चले जाओ कि भाई 30-35 साल हो गए, अब शादी करना ही नहीं, अदरवाइज़ और भाई जो भी ढंग का नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन पूरी ज़िंदगी रहेगी। तो आप सही टाइम पे सही काम कीजिए। ग्रेजुएशन नॉर्मली 21-22 साल पे हो जाती है, 2-3 साल और ले लीजिए। 25 तक अपने आप को कहीं न कहीं डेफिनेटली एडजस्ट कीजिए और 28 तक अपनी शादी करके और भाई अपना एक लाइफ आगे बढ़ाइए और एक अच्छा जीवन व्यतीत करिए। तो मेरी आप सभी को यही शुभकामना है कि अच्छा कैरियर बिल्डअप आपका हो, अच्छे आपकी फैमिली लाइफ गुजरे और एक सोसाइटी में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।